कक्षा 10वीं कुमार भारती पाठ नाम चर्चा भाग दूसरा। लेखक अपने संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार उनके एक पड़ोसी राम खिलावन उनके पास आए और अपने लड़के का नाम रखने की प्रार्थना उनसे की। उनका लड़का बहुत शोर मचाता था, तो लेखक ने कहा कि इसका नाम कोलाहल रख दीजिए, लेकिन उन्हें यह नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि जैसा मेरा नाम राम खिलावन है, ठीक इसका भी नाम ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल देसी। तो लेखक ने कहा कि उसका नाम शोर मचावन रख दीजिए। यह नाम सुनकर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम राम खिलावन, बच्चे का नाम शोर मचावन, बिल्कुल सही नाम आपने रखा है। लेखक एक और संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार उनके मित्र के पहचान के एक साहब उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे का नाम रखिए। पहले तो लेखक ने उन्हें 2-3 नाम सुझाकर पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन वे बोले कि ऐसे नहीं चलेगा, हम तो आपको नामों का विशेषज्ञ समझ कर आए हैं और आप हमें कुछ अच्छा सा नाम बताइए, आपको कैसा नाम चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता, हमें भी अपना बच्चा प्यारा है। वैसे आप उसे देखें तो आप भी मानेंगे कि वो बहुत प्यारा बच्चा है, पर साहब क्या करें, वह बहुत सताता भी है। हम चाहते हैं कि उसका कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि उसका प्यारापन और सताना दोनों ही बातें कवर हो जाएं। काम तो कठिन है, पर आप विद्वान हैं, कोई न कोई नाम तो सुझा ही देंगे। मैंने सोचा काम तो बहुत ही कठिन है, लोग भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, क्या क्या शर्तें लाए हैं, पर ठीक है, मैं भी विद्वान हूँ, कुछ अच्छा सा नाम तो सुझा ही दूंगा। मेरी बुद्धि ने एक चमत्कार किया। ऐसे चमत्कार वैसे कभी कभी ही होते हैं, पर हो जाते हैं। मैं बोला, आपकी शर्त बहुत कठिन है, फिर भी प्रयत्न करना हमारा काम है। मेरे मन में एक नाम है, नाम अत्यंत साहित्यिक है और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, कवि तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद के एक गीत उठ उठ री लघु लघु लोल लहर में उन्होंने प्यार और हठीले बचपन को दुर्ललित कहा है। आप वही नाम अपने बच्चे का भी रख दें। यह सुनकर उन्हें यह नाम अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, साहब हम नौकरी पेशा लोग तो हैं नहीं। कुछ देर बाद बड़ी खींच के साथ बोले, फैशनेबल नाम हमारे घरों में नहीं चलते। हमारे बच्चों को बड़े होकर आढ़त का काम करना ही है, फर्म खोलनी है। हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी फर्म का नाम भी हो सके, लट्ठाराम, गेदामल वगैरह वगैरह। कोई ऐसा नाम बताइए। मैं फिर चिंता में पड़ गया। ठीक है, नाम को लेकर जहाँ क्षेत्रीय आग्रह है, वहाँ व्यावसायिक आग्रह भी होंगे। आखिर किसी फिल्म एक्टर का नाम बिछावन मल तो नहीं हो सकता। उसी तरह फर्म का नाम और फिर उनकी शर्तें। मैं बोला, आप ऐसा करें, बच्चे का नाम प्यारामल सताऊमल रख दें। फर्म का नाम जरूर लगेगा, बच्चे का चाहे न लगे। उनकी आंखों का भाव पहली बार बदला और चमक कर बोले, बहुत सही नाम आपने बताया है। वाह, प्यारूमल सताऊमल एंड सन्स। वाह भाई, आपकी बुद्धि का कमाल वाकई हम मान गए। पर मैंने उसी दिन से नाम बताने का काम स्थगित कर दिया है। अब मैंने नामों का वर्गीकरण आरंभ कर रखा है। फर्मों के उपयुक्त नाम, नेताओं के उपयुक्त नाम, एक्टरों के उपयुक्त नाम इत्यादि। देखना यह है कि कितने वर्ग बनते हैं और फिर उनके अनुसार नामों की सूचियां बनाऊंगा और फिर नाम बताने का ही धंधा प्रारंभ कर दूंगा। उन नामों को पेटेंट करवा दूंगा और फिर
उन पेटेंट नामों की रॉयल्टी देकर ही लोग उनमें से कोई नाम रख सकेंगे। आप अपनी आवश्यकता लिखित रूप से भेजें। अब प्रस्तुत है कठिन शब्दों के अर्थ। चक्कर भंवरी, भंवर लगातार घूमना। निकुंज, वन वाटिका। बीहड़, उबड़ खाबड़ विषम। आढ़त, दलाली लेकर माल बिकवाने का स्थान। परिकल्प, समाधान, हल। अवरुद्ध, रुका हुआ। अलौकिक, अद्भुत। दुर्ललित, दुष्ट, चेष्टा वाला। लोल, चंचल। आइए अब स्वाध्याय की तरफ नज़र डालते हैं। पहला स्वाध्याय है कृति पूर्ण करना है, दूसरा कारण लिखना है और तीसरा स्वाध्याय है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसके अंतर्गत तालिका को पूर्ण करना है।